नमस्कार दोस्तों, ज्ञान भंडार के एजुकेशन चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम रोज की तरह आज लेकर आए हैं ट्रिक के साथ जीएस की शानदार और जानदार ट्रिक। यह ट्रिक कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि ट्रिक पूरी नहीं हो जाती है। तो हम आपको 5, 10, 15 जितनी भी वीडियो बनेगी उस पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। अब दोस्तों चलते हैं हम ट्रिक के तरफ। ट्रिक हमने गुल खिला तू शैला, ठीक, गुल खिला तू शैला। यह हमारे जो काल था दिल्ली सल्तनत के वंश थे। किसके थे? दिल्ली सल्तनत काल के ये वंश थे। इसमें गुल का मतलब क्या होता है, खिला का मतलब क्या होता है, तू का मतलब क्या होता है, स और ला का मतलब क्या होता है, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। गुल गुल हमारा जो होता है उसे गुल, तो ये गुलाम वंश, गुलाम वंश, ठीक। खिला खिला का मतलब खिलजी वंश, खिलजी वंश, ठीक, खिलजी वंश। तू मतलब तुगलक वंश, तुगलक वंश, ठीक। सै मतलब सैयद वंश, सैयद वंश। ला मतलब लोदी वंश, लोदी वंश, ठीक है। लोदी वंश ये हमारे क्या रहे, वंश रहे। गुल का मतलब गुलाम वंश, खिला का मतलब खिलजी वंश, तू का मतलब तुगलक वंश, सै का मतलब सैयद वंश, ला का मतलब लोदी वंश। ये हमारे किसके हैं? दिल्ली सल्तनत के। इनका जो कार्यकाल रहा दोस्तों 1206 से स्टार्ट होता है और 1526 में जाके इंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये दिल्ली सल्तनत। इसके बाद जैसे ही दिल्ली सल्तनत खत्म होता है तुरंत किसका आ जाता है? मुगल शासक आ जाते हैं, जिसमें मुगल शासक के अंतर्गत बाबर, अकबर, हुमायूं ऐसे शासक हमारे शासन करते हैं। तो हम इनका वंश का वर्ष देखते हैं कि कितने वर्षों तक ये अपना कार्य किए। ये हमारे कब से रहे? 1206 से क्या होता है, स्टार्ट होता है। 1206 से गुलाम वंश 1290 वर्ष तक चला। कब? 1290 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक। अब देखते हैं हम खिलजी वंश। खिलजी वंश जो इसका इंड होता है दोस्तों, जिस वंश का इंड होता है वह दूसरे वंश में स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये 1290 से लेकर 1320 तक चले, ठीक। इसके बाद जो तुगलक वंश रहा वह 1320 से स्टार्ट होता है और 1414 तक शासन काल रहता है। सैयद वंश को देखते हैं। सैयद वंश 1414 से स्टार्ट होता है और 1451 तक शासन चलता है। फिर इसके बाद लोदी वंश अंतिम शासक वंश रहता है। वह 1451 से लेके 1526 तक शासन रहता है इसका, ठीक। इसके बाद जैसे 26 इंड होता है तब तक मुगल शासक भारत पर अपना कब्जा कर लिए रहते हैं। तो उस समय बाबर के द्वारा स्टार्ट हो जाता है शासनकाल। तो अब इनका देख लेते हैं कि इसमें से किस वंश का सबसे अधिक शासनकाल रहा। तो जो रहा ऊपर से हम बताते हैं। पहला कितने वर्ष तक रहा? 84 वर्ष तक रहा। खिलजी वंश कितना रहा? 30 वर्ष तक। तुगलक वंश जो रहा वह कितने तक रहा? 94। सैयद वंश रहा वो 36 या 37, ठीक। तो आपका 36 और लोदी वंश कितना रहा? 76। तो इसमें दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कौन वंश सबसे कम, जो संख्या कम है ये 30 वंश, ये सबसे कम शासन किए थे। ये वंश यानी खिलजी वंश क्या था? सबसे कम शासक किया था। और सबसे ज्यादा जो शासक कार्यकाल था वो किसका था? तुगलक वंश का था, ठीक। ये अब हम आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ से इनका स्टार्ट कब होता है? 1206 से और 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत का काल रहता है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ और
नेक्स्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं। अब ये दोस्तों हमारी रही दूसरी ट्रिक। दूसरी ट्रिक हमने क्या बताया, अभी ट्रिक नहीं लिखे हैं, बस ये लिखे हैं कि तना वाले जो हमारे फसल है उनके बारे में हम आपको ट्रिक से बताएंगे। तो हमारी ट्रिक नंबर कौन सी है, दूसरी ट्रिक है। हम आपको बता रहे हैं तना वाली क्या है। इसका ट्रिक जो है दोस्तों, ट्रिक हद कर दिया आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। अब यहाँ दोस्तों देखते हैं हद का क्या मतलब है, दी का कर का क्या मतलब है, दी का क्या मतलब है, और आपने का आपका क्या मतलब है। तो हद का मतलब क्या है, हल्दी, हद का मतलब हल्दी। कर का मतलब केसर। दी आदि बोलते हैं ना, हम आदि बोलते हैं, तो आदि से हमारा क्या होगा, दी होगा। तो हम क्या लिखेंगे, दी। दी का मतलब आदि होता है ना, आदि। ठीक, या अदरक। ठीक, अदरक का, ठीक, अदरक। फिर इसके बाद आपका क्या मतलब है, आ। दो इसमें बटेंगे दोस्तों, आ ये हमने ट्रिक बनाया है अपने। ठीक, हद कर दी आपने ये अलग रहेगा दोस्तों, हद कर दी आपने। तो इसमें दो, आप में दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आ मतलब आलू, ठीक, आलू। और प मतलब प्याज, प मतलब प्याज। तो ये हमारे दोस्तों ट्रिक है, क्या, हद कर दी आपने, क्या, हाँ, हद कर दी आपने। यह जो दोस्तों न है हमारा, ये सेंटेंस को केवल सेट करने के लिए हमने न का प्रयोग किए हैं। इससे क्या हो, सेंटेंस सही। जैसे आपको लग रहा है कि हद कर दी आपने, तो हद का मतलब होता है हल्दी, कर का मतलब होता है केसर, दी का मतलब है आदि या अदरक, और आ का मतलब है आलू, और प का मतलब है प्याज। ये क्या है, तना के हैं। ठीक, अब दोस्तों जो केसर है वह हमारा जम्मू कश्मीर के बेल्ट, ये ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक, अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक दोस्तों ये है, नेक्स्ट ट्रिक हमने क्या बताया कि प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग है, ठीक, बीमारियां जो है उसे किसे प्रोटोजोआ, किस प्रोटोजोआ से कौन सा बीमारी होता है। तो हम बता दें आपको, ट्रिक है, क्या है, ट्रिक, ट्रिक, ट्रिक जो है पे काम सौंपा, ठीक, सौंपा। पे का मतलब क्या होता है, पेचिस, क्या है, पे, पे का मतलब पेचिस। ठीक, का मतलब होता है कालरा, काला जार। ठीक, क्या है, काला जार, ठीक, काला जार। म से क्या है, मलेरिया। सौ से यानी स से सोने की बीमारी, हाँ, सोने की बीमारी। ठीक, सोने की बीमारी। और पा से पायरिया। ठीक, स हो या सो हो या सौ हो, ये स हमने सेंटेंस में बनाया है, हम आपको कर देते हैं सौ, यानी सोने की बीमारी। ठीक, ये दोस्तों किसके द्वारा, प्रोटोजोआ से होने वाले जो हमारे रोग हैं, ये क्या है, प्रोटोजोआ से। पे काम सौंपा, यानी पे मतलब पेचिस, ठीक, का मतलब काला जार, म मतलब मलेरिया, सौ मतलब सोने की बीमारी, और पा मीन्स पायरिया। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों ये चौथा ट्रिक है। ये चौथे ट्रिक में हमने बताया है क्या, राजस्थान के झीलों के नाम। राजस्थान में झीलें पाई जाती है दोस्तों, उन्हीं झीलों को क्या करना है, हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे झीलों के नाम। तो झीलों के जो नाम है दोस्तों वो क्या है, ट्रिक जो हो उसकी क्या है, ट्रिक को है डीपी, डीपी को जरा फंसा लो, जरा
जरा फंसा लो, फंसा लो, ठीक, डीपी को जरा फंसा लो। तो हमारा जो फार्मूला है दोस्तों वो क्या है, ट्रिक है जो, वह क्या है, डीपी को जरा फंसा लो। को जो हमारा है वह क्या है, साइलेंट है। साइलेंट का मतलब कि हम इसको आप बोलेंगे ही नहीं, जो हम घेरा कर दे रहे हैं दोस्तों उसको आपको नहीं लेना है, उसको हमको अवॉइड कर देना है। तो इसका क्या है, डीपी को जरा फंसा लो, ठीक, ये हमारा क्या है, ट्रिक है राजस्थान की झीलों का। तो डी से क्या हो गया, डिडवाना, क्या है, डिडवाना, डिडवाना झील, ठीक। और दोस्तों पी से पिछौला, पिछौला झील, ठीक, पिछौला झील। ज से जय समंदर, जय समंदर झील, ठीक। यहाँ झील में हम ऐसे कर दे रहे हैं दोस्तों, रा से राज समंदर, राज समंदर, ठीक। इसके बाद दोस्तों आगे फ से फतेह सागर झील, फतेह सागर झील। सा से सांबर झील, ठीक, सांबर झील। लो से लुरकस झील, लो से लुरकस झील। तो दोस्तों ये है हमारे राजस्थान में जो झील है। जैसे हम आपको बता दें, डी से क्या है, डिडवाना झील, पी से पिछौला झील, ज से जय समंदर झील, रा से राज समंदर झील, फ से फतेहपुर सागर, ठीक, और सा से सांबर झील, ठीक। जो हमेशा आपको याद होगा कि सांबर झील बार बार पूछी जाती है, तो आप सांबर झील को ये कहाँ, सांबर झील कहाँ है आपको, राजस्थान में। लो से लुरकस झील। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक तो अब दोस्तों ये हमारा नया ट्रिक होगा, और उस ट्रिक को हम आपको ट्रिक की तरह नहीं, पोएम की तरह, कविता की तरह आपको बताएंगे। तो आपको कविता की तरह आने हैं, 3-4 ट्रिक बीच में हम कविता की तरह आपको लाते हैं। ये क्या है, हमने लिखा है, पृथ्वी नीला तो शुक्र चमकीला, ठीक, क्या है, शुक्र चमकीला, ठीक दोस्तों। पृथ्वी नीला तो शुक्र चमकीला, अरुण बरुण हरा तो शनि काला, और पृथ्वी बृहस्पति पीला तो मंगल लाल, और यह है कमाल। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं, आप बिना देखे 2-3 बार जरूर पढ़िएगा, और बिना देखे, जैसे हमने आपको बताया क्या, पृथ्वी नीला तो शुक्र क्या चमकीला, पृथ्वी नीला तो शुक्र चमकीला, अरुण बरुण हरा, अरुण बरुण हरा तो क्या शनि काला, ठीक। और फिर तीसरी लाइन में आपको याद करना है, बृहस्पति पीला तो मंगल लाल। तो पूरा जो ट्रिक है दोस्तों, और पोयम के माध्यम से, पृथ्वी नीला तो शुक्र चमकीला, ठीक, अरुण बरुण हरा तो शनि काला, ठीक, और बृहस्पति पीला तो मंगल लाल। ये आप 4-5 बार पढ़ेंगे दोस्तों, तो ये आपको क्या होगी, कंफर्म हो जाएगी। ये शानदार और जानदार ट्रिक है पोयम के, ठीक। ये क्या है, पीला, ठीक। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। और नेक्स्ट ट्रिक ये दोस्तों नई ट्रिक जो है वो क्या है, पोयम के आधार पर है। क्या है, कृद कौवा गंडुक तारा, गंटूर तारा, कृद कौवा गंटूर तारा, चीक चमचे आशिक लारा। यह पोयम है। क्या पोयम है दोस्तों, कृद कौवा गंटूर तारा, चीक चमचे आशिक लारा, ठीक। इसका दोस्तों जो इसका पहला शब्द है, जो पहला, सब में पहला, जो सब में पहला है दोस्तों, इसका कुछ और मतलब है, और जो बाद के हैं दोस्तों उसका कुछ और मतलब है। जो हमने पहले लगाया है, जो पहला ट्रिक लगाया है, वो हमारे क्या है दोस्तों, वो हमारे फसल है। जैसे की है वो कृषि है, ठीक, और का है वो कपड़ा है, ये हमारे क्या है,
मतलब वस्तुओं, जैसे आप कृषि हो गई, इसके अंतर्गत कहाँ इसका सेंटर है, कपड़ा का कहाँ सेंटर है, तंबाकू का कहाँ सेंटर है, ये सब है। और जो हमारा दूसरा है वो हमारा क्या है, किस स्थान पे है, ये हमारे अनुसंधान केंद्र है। ये जो हमने रेट से यहाँ आपको लगाए हैं। अब चलते हैं, इनका पूरा हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, एक्सप्लेन में हम देखते हैं क्या, क्रिद। क्रिद में हम लिखते हैं दोस्तों क्या है, कृ से लिखते हैं, कृ है, और कृ से क्या है, कृषि। ठीक, कृषि। अब हमारा द है, तो द हमारा, तो हमने क्या लिखा, कृद। द से हमारी दिल्ली। ठीक, दिल्ली। ठीक, हमारा क्या है, अब दोस्तों हम थोड़ा छोटा लिखते हैं ताकि एक ही में आपको पूरा आ जाए। ये है, हम लिखते हैं कृद, क्या है, की लिखे तो ये क्या हो गया, कृषि। हमने क्या लिखा, द लिखा, ये हमारी कहाँ है, दिल्ली। कृषि कहाँ है, कृषि कहाँ है, कृषि का सेंटर कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक, कृषि दिल्ली, तो कृद। अब क्या हो गया, कौवा, तो कौ से हम लिखेंगे कपड़ा। कपड़ा, इसका केंद्र कहाँ है, अहमदाबाद। क्या है, अ फॉर अहमदाबाद, या हमारा अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक, अब हम देखते हैं ग फॉर गन्ना। ठीक, गन्ना। गन्ना कहाँ है दोस्तों, गन्ना, ये हमने टूर लिखा है, इससे क्या हो जाएगा, कोयम्बटूर। ठीक, कहाँ है, कोयम्बटूर। इसके बाद ता क्या है, तंबाकू। तंबाकू कहाँ है, राजमुंदरी। रा, तंबाकू। ठीक, ये कहाँ है, राज मुंदरी। ठीक, राजमुंदरी। इसके बाद ची है दोस्तों, ची से क्या होगा, ची से चीनी। चीनी कहाँ है दोस्तों, क फॉर कानपुर, क फॉर कानपुर। ठीक, अब दोस्तों हम च की तरफ चलते हैं। च क्या है, च म। ठीक, ठीक, तो च से क्या है, चमड़ा। चमड़ा, चमड़ा कहाँ है दोस्तों, च, चेन्नई। कहाँ है, हम नीचे लिख देते हैं च को, च क्या है, चेन्नई। चेन्नई। अब आ क्या है दोस्तों, आ मतलब आलू। आलू कहाँ है, स मतलब शिमला, तो ये सी है वो क्या आएगा, शिमला। ठीक, और लारा, तो ला जो है वो क्या है, लाह। लाह, ये दोस्तों ला, ला कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये हमारे झारखंड और राजस्थान के बेल्ट में लाह एक पदार्थ है, वही पाया जाता है, ये पौधों से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक, ला। और रा का मतलब रांची। रांची कहाँ है दोस्तों, झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची है। अब दोस्तों हम इसका आपको बताते हैं, ये पूरा एक्सप्लेन आपको समझा देते हैं कि तो की का क्या है, कृषि। ठीक, कृषि का कहाँ सेंटर है, कृषि का जो सेंटर है आपका कहाँ है, दिल्ली में है। क मतलब कपड़ा, कपड़ा का कहाँ है, अहमदाबाद। ग फॉर गन्ना, गन्ना का कहाँ है, तो हमने टूर लिखा है, तो ये क्या हो गया, कोयम्बटूर। ठीक, ता मतलब तंबाकू, रा का मतलब राजमुंदरी। ठीक, इसके बाद क्या है, चीन, ची है वो क्या है, चीनी है। क फॉर कानपुर। ठीक, इसके बाद च म यानी चमड़ा, चमड़ा का कहाँ है, ये सेंटर आपका चेन्नई। इसी तरह से आलू मतलब आ और सी लिखा है, तो आ का मतलब क्या हो गया, आलू, और सी का मतलब क्या हो गया, शिमला। ठीक, शिमला। ला का मतलब ला, और रा का मतलब रांची। तो ये हमारे सेंटर है, रांची जो है वो झारखंड का क्या है, शहर है। ठीक, अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, अगली ट्रिक। अब दोस्तों ये हमारे नए ट्रिक पोएम के हिसाब से क्या है, समाधि स्थल।
मतलब ये व्यक्ति है, जैसे आप, जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ठीक, क्या है, बापू और चाचा नेहरू, इनकी जो समाधि है उनका स्थल कहाँ कहाँ है, ठीक, वो किस नाम से जाना जाता है। जैसे हमने बताया आपको, क्या ट्रिक बताया, वो कविता है। क्या है ये ट्रिक जो है, वो क्या है, एक कविता है, ठीक। वो कविता के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इसको हम कैसे जानेंगे। तो ये क्या है, इंद्र की शक्ति, किसकी, इंद्र की शक्ति, जग में समता, ठीक, वीर है राजीव लाल विजय, ठीक, वीर है राजीव लाल विजय, बापू करे राज चाचा रहे शांत, मेरी अभय चौधरी किसान। तो ये दोस्तों एक 4 लाइन की पोयम है। इंद्र की शक्ति जग में समता, क्या, इंद्र की शक्ति जग में समता, वीर है राजू लाल है विजय, बापू करे राज चाचा रहे शांत, मेरी अभय चौधरी किसान। ये आपकी 4 लाइन की पोयम है दोस्तों। यह 4 लाइन की पोयम से आपको समाधि स्थल पता हो जाएगा। अब चलते हैं, इंद्र का मतलब होता है, जो हमने बताया, ये क्या है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का कहाँ है, हमने शक्ति लिखा है, तो ये शक्ति स्थल, कहाँ, शक्ति स्थल। हमने बताया इंद्र की शक्ति, तो इंदिरा गांधी का कहाँ है, शक्ति स्थल है। इंद्र की शक्ति, जगजीवन राम, जग क्या मतलब, जगजीवन राम, जगजीवन राम, जगजीवन राम, ये कहाँ है, समता, समता स्थल, जगजीवन राम समता स्थल, ठीक, जगजीवन राम समता स्थल। अब वीर है राजू, यानी राजीव गांधी, क्या, राजीव गांधी, ठीक, राजीव गांधी, ठीक, राजीव गांधी कहाँ, वीर भूमि, वीर भूमि किसकी है, राजीव गांधी की है, तो वीर भूमि, वीर भूमि, ठीक। और लाल है विजय, यानी लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक, कहाँ पे, विजय घाट, विजय घाट, ठीक, विजय घाट। अब बापू करे राज, यानी गांधी जी, गांधी जी का कहाँ है, राजघाट, राजघाट। अब चाचा रहे चाचा रहे शांत, यानी चाचा चौधरी, ठीक, क्या है, चाचा नेहरू, सॉरी, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, कहाँ पे, शांति घाट, शांतिवन या शांति घाट, शांति वन, ठीक, चाचा नेहरू कहाँ, कहाँ है इनका, शांतिवन। इसके बाद हमने 2 और लाइन, एक लाइन और है, क्या, मेरी, यानी मोरारजी, मोरारजी देसाई, ठीक, क्या है, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई कहाँ है, अभय घाट, ठीक, अभय, अभय घाट, ठीक। अब चौधरी, चौधरी चरण सिंह, तो जो हमारे यहाँ चौधरी, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह कहाँ पे, किसान घाट, किसान घाट। तो ये दोस्तों ये फार्मूला है, हम आपको फिर से समझा देते हैं। हमने बताया कि इंद्र की शक्ति, जग में समता, वीर है राजू, ठीक, वीर है राजू लाल है विजय, बापू करे राज चाचा रहे शांत, मेरी अभय चौधरी किसान। तो इसका जो एक्सप्लेन है दोस्तों, इंद्र यानी इंदिरा गांधी का कहाँ है, शक्ति स्थल है, जगजीवन राम समता स्थल, राजीव गांधी, राजीव गांधी वीर भूमि, ठीक, राजीव गांधी वीर भूमि,
लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, ठीक। और गांधी जी का क्या है, राजघाट। चाचा नेहरू जी का है शांतिवन या शांति स्थल। मोरारजी देसाई कहाँ है, अभय घाट, मोरारजी देसाई, ठीक। चौधरी चरण सिंह किसान घाट। अब दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के तरह ट्रिक के साथ। फिर दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।